नारी को सम्मान और महात्मा गांधी को प्राणदान देने वाले भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मंच पर मंचासीन हमारे आदरणीय गुरुजी, हमारी माताजी और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं उन सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनके उपलक्ष्य में ये आज सुंदर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। साथियों, आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, आज हमारे बीच में अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी है यहाँ पर आज जो खेलों के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है कि कोई भी मुकाम, सम्मानित साथियों मैं तो कहना चाहता हूँ अपने इस समाज से कि हमें जिस प्रकार से हम खेलों में रुचि लेते, हम पढ़ाई में शिक्षा में आजकल रुचि लेते हैं, आप किसी भी खेल में इंटरेस्ट पैदा कीजिए और उस खेल में इंटरेस्ट तब तक पैदा कीजिए जब तक आपको उस खेल में उपलब्धि हासिल ना हो जाए। सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच की जानिब से, किसी महापुरुष ने कहा है, मिल्खा सिंह ने भी कहा है कि आप लोग 10 काम को मत चुनिए, क्योंकि आप यदि 10 काम को चुनोगे और उस 10 काम में आप अपना 10% दोगे तो सम्मानित साथियों आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में मिल्खा सिंह ने क्या कहा? मिल्खा सिंह ने कहा कि अपना एक गोल रखिए, अपना एक एम रखिए। यदि आपको कोई भी खेल आपको से प्यार है या आप किसी खेल को खेलना चाहते हो तो अपना उस खेल के प्रति 100% दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सम्मानित साथियों, आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में गुरुजी भी आए हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं इस मंच की जानिब से कि अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानने का आप लोग काम कर दीजिए। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। सम्मानित साथियों, हमारे किसी भी महापुरुष ने अलगाव की स्थिति हमारे समाज में आज कर रखी है, हमारे किसी महापुरुष ने हमें अलगाववादी हमें बनने को नहीं कहा है। सम्मानित साथियों, चाहे वो तथागत की विचारधारा हो, चाहे वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा हो, चाहे वो बाबा साहब की विचारधारा हो, सभी ने आपस में समरसता का भाव कायम करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण भाव से आपस में संगठित रहने की भावना का संदेश दिया है। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने तो इतना कहा, गुरु रविदास जी महाराज ने अपने इस जनमानस को चेताने के लिए कहा है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आज मेरे सामने इतना सम्मुख ये पूरा समाज बैठा है और समाज के सरदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, पोहली गांव के जो सरदार हैं वे सभी मेरे सामने मौजूद हैं। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण दिया है। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी महाराज हमारे समाज के कुलगुरु, हमारे समाज के एक ऐसे संत जिन्होंने उस भक्ति काल में पैदा होकर समाज में जन जागृति लाने का काम किया। तो गुरुजी ने बताया कि सत्संगति मिली रही है माधव जैसे मधु मखीरा। अर्थात मेरे दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने इस जो आप गुरु रविदास जी महाराज का संदेश है वो मधुमक्खी के छत्ते की भांति अपने आप को संगठित कर लीजिए। यदि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, दुश्मन की क्या औकात, दुश्मन आपकी तरफ आंख भी उठा के देख ले। दुश्मन की क्या औकात है, दुश्मन आपकी तरफ आंख भी उठा ले। अपने आप को कहीं कुछ भी घटना हो, कहीं कुछ भी कार्य हो, जैसे अभी हमारे संचालक साहब बता रहे थे कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, खेलों में उपलब्धि हासिल की, तो सम्मानित साथियों किसी और की तो दूर की बात है, अपने आपस में इस तरह का संगठन कर लीजिए कि देखो आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उपस्थित हो, अरे चलिए एकजुट होकर, और आप लोग चाहो तो ये पोहली गांव क्या पूरे मेरठ जिले के प्रशासन को हिलाने का काम कर दोगे।
लेकिन उसके लिए सम्मानित साथियों आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सम्मानित साथियों, हमारे खेलों की जब आज बात हो रही है, आप मेजर ध्यानचंद का उदाहरण लीजिए, आप मिल्खा सिंह का उदाहरण दीजिए। अरे पहले एक जमाना हुआ करता था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन सम्मानित साथियों, वर्तमान परिस्थिति में ये कहावत बिल्कुल अनुचित साबित हो रही है, क्योंकि आज देखिए हमारी मातृशक्ति खेलों में कितने ओलंपिक तक जीत कर आ रही है, गोल्ड मेडल हासिल कर रही हैं। आप देखिए उषा को, पीटी उषा को ओलंपिक विजेता रही। आप देखिए साइना नेहवाल को, आप देखिए अपने समाज की बेटी वंदना कटारिया को। अरे मेरी माताओं बहनों, आप किसी से कम नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानने का काम कर दो। यदि आपको खेलों में ही रुचि है तो बढ़ चढ़कर उस खेल का लुत्फ उठाइए और अपने अंदर एक जोश, अपने अंदर एक जज्बा, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि मुझे ओलंपिक में मेडल जीत कर लाना है। सम्मानित साथियों, अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक छोटे सी बात के साथ, क्योंकि समय भी कम है, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, विषय क्या है? देखिए, आदरणीय गुरुजी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। मैं आप सभी यहाँ पर, इतना सारा समूह यहाँ पर इकट्ठा है, मैं आपसे किसी से भी परिचय के गुरुजी मोहताज नहीं है। जब इतना सारा समय गुरुजी ने इस समाज के लिए दिया, तन मन धन सब कुछ इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, तो सम्मानित साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें भी गुरुजी को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए? बताइए मुझे आप लोग, क्या हमें गुरुजी को कुछ तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ आप लोग।